हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी वाले छात्रों का इंतजार समाप्त हो चुका है, फाइनली यहां पे नई भर्ती की शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। एक बार फिर से दोस्तों, यहां पे आरआरबी ने एनटीपीसी वाले छात्रों के साथ धोखा किया है। वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 11,558 दिए गए, जिसमें ग्रेजुएट और 12th प्लस को मिला करके बहुत कम वैकेंसी दिया गया फ्रेंड्स। 19,599 वैकेंसी का क्या, जो कि लगातार चल रहे थे कि इतनी पोस्ट पे भर्तियां आने वाली है, लेकिन देखने को मिली सिर्फ इतनी। आखिर वैकेंसी क्या बढ़ सकती है या फिर नहीं, तो आइए इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग को मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक पास प्रो बाई करनी है तो देखिए अभी आपके लिए काफी अच्छा अवसर है। 699 वाला टेस्ट बुक पास प्रो मात्र आप लोग 615 रुपीज में बाई कर सकते हो। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो एक्स्ट्रा आपको 12% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के तो सारे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर, री मॉक टेस्ट सब कुछ लगा सकते हो। वही एनटीपीसी की वैकेंसी भी आ गई। और देखिए आरआरबी एनटीपीसी CBT1 CBT2 के 2024 के आधार पे लेटेस्ट मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जो कि 1020 टोटल यहाँ पे टेस्ट है। 269 चैप्टर वाइज, 185 प्रीवियस ईयर, इसी तरह से 237 यहाँ पे चैप्टर टेस्ट CBT2 का प्रोवाइड करा दिया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे सारा कुछ और डिटेल में बताया गया है। कई सारे लैंग्वेजेज में आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे लेवल वाइज भी सारा कुछ यहाँ पे मॉक टेस्ट जो कि प्रोवाइड करा दिया गया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके इसका फायदा आप लोग उठा सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि इस नोटिफिकेशन से आप लोग वाकिफ हो गए, थोड़ी देर पहले ही ये नोटिफिकेशन है जो कि आ चुकी है। रेलवे मंत्रालय की तरफ से ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो कि जारी कर दिया गया है। और इस बार एनटीपीसी की दो अलग अलग भर्ती निकली है, एक तो ग्रेजुएट लेवल का और एक यहाँ पे 12th लेवल का। ग्रेजुएट लेवल का 5/2024 है नोटिफिकेशन संख्या, और 12th लेवल वाला का 6/2024 है। इंपॉर्टेंट डेट्स ये सब कुछ आपको पता ही चल गया होगा कि किसका कब का आवेदन कर सकते हैं। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे धोखेबाजी हुआ है वैकेंसी को लेकर के। पिछली भर्ती आई थी 2019 में, इसके बाद देखिए कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान इसमें भी नहीं था। तो यहाँ पे वैकेंसी गई तो गई कहाँ, जब यहाँ पे वैकेंसी 2024 में अब आप लोग दे रहे हो तो ये जो पिछला जो 5-6 साल का गैप हुआ है, इसमें वैकेंसी गई तो गई कहाँ पे। यानी वैकेंसी दोस्तों बहुत कम एक तरह से दिया गया है जितना एक्सपेक्टेड था। और प्रीवियस की वीडियो में कमेंट सेक्शन में ये पता चल रहा है कि छात्र कितने नाराज हैं जो वैकेंसी यहां पे दिए गए हैं। हालांकि देखिए कि वैकेंसी का असेसमेंट हुआ था तो 10,884 बताए गए थे, जबकि यहां पे वैकेंसी अभी थोड़ी सी बढ़ा करके आई है और ये 11,554 के आसपास टोटल अभी निकल के आ रहा है। 10+2 प्लस यहाँ पे ग्रेजुएशन वाली मिला करके। लेकिन तब भी दोस्तों ये जस्टिफाई नहीं करता है आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती को, जहां पे 1.30 CR के आसपास यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन होते हैं, अप्लाई ही करते हैं इतने 1 करोड़ से ज्यादा तो ऐसे ही आवेदन होते हैं। तो उसमें आप लोग कहां पे वैकेंसी दे रहे हो, ग्रेजुएशन में 8,000 और 12th वालों का तो बिल्कुल ही हद कर दिया है, सिर्फ 3,445 वैकेंसी। ये भी नहीं देते, छोड़ देते इस बार, वैकेंसी नहीं कराते कि हमारे पास पोस्ट नहीं है। ये भी क्यों दिया गया वैकेंसी, थोड़ा सा ध्यान में देखिए। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में 2,000 अकेले वैकेंसी दे दिए हैं, ठीक है, टीटी वाली चाहे बुकिंग क्लर्क वाली। और इसके अलावा बाकी 3 तरह का पोस्ट है जो सिर्फ दिखावे के लिए है, क्योंकि अकाउंट क्लर्क में 361 वैकेंसी। टोटल कितना आरआरबी है, 21 आरआरबी है। कैटेगरी कितनी है, तो 5-6 तरह का यहाँ पे कैटेगरी है। वो UR, OBC, SC, ST, EWS, इसमें PWBD कैटेगरी को भी रिजर्वेशन देंगे, एक सर्विसमैन को रिजर्वेशन देंगे। तो 7-8 तरह का रिजर्वेशन है, ऊपर से 361 वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का। तो क्या निकल के आएगा, क्या 1-2 वैकेंसी निकल के आएंगे सारे कैटेगरी वाले का, या फिर कई सारे जोन में तो वैकेंसी ही इसकी नहीं रहेगी। दूसरी ओर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट काफी अच्छा पोस्ट 12th वालों के लिए है एक तरह से, लेकिन इसमें क्या दिए, सिर्फ 990 वैकेंसी। अगेन यहाँ पे 21 आरआरबी जोन है फ्रेंड्स, बांटेंगे 21 आरआरबी जोन में तो कितनी वैकेंसी पड़ेगी बताइए। ट्रेन क्लर्क सिर्फ 72 वैकेंसी। अब इसमें क्या करेंगे, 21 जोन है यानी कि 2-2 वैकेंसी पड़ेगी। यानी कह ले तो यहाँ पे तो मुझे लगता है कि 2-2, 3-3 वैकेंसी पड़ी और उसमें से कई कैटेगरी वालों का वैकेंसी नजर ही नहीं आएगा कि कहाँ पे हैं। तो छात्र करें तो क्या करें, इतनी कम वैकेंसी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हालांकि ये चीजें निकल के आ रही थी, लेकिन तब भी यहाँ पे दोस्तों सोर्सेस के माध्यम से ये निकल के आ रहे थे। कई सारे रिनोन्ड न्यूज़पेपर है, वहां पे भी बताया जा रहे थे कि यहाँ करीब 19,577 के आसपास है जो कि वैकेंसी आपकी आने वाली है, ये कंफर्मेशन बताया जा रहा था।
देखिए दोस्तों, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, हिंदुस्तान जैसे रिनोन्ड न्यूज़पेपर में यहाँ पे पब्लिश किया जाता है, प्रिंट वाले जो पेपर आते हैं घर घर उसमें, और इसमें साफ साफ मेंशन रहता है यहाँ पे कि जो आपकी भर्ती आने वाली है एनटीपीसी की, उसमें यहाँ पे लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 का 16,154 पोस्ट आपका जारी किया जाएगा, और प्लस जो लेवल 2, लेवल 3 का नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का आएगा, इसमें 3445 पद पर भर्ती करने की घोषणा कर दी जाएगी। ये साफ साफ मेंशन था, यानी कुछ सोर्सेज से यहाँ पे लिए गए थे। अब इसमें देखिएगा तो जो अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल वालों का 3445 बताया था, ये दोस्तों एग्जैक्ट मैच हो गया है। देखिए आप लोग, जो नोटिफिकेशन यहाँ पे आई है ये बिल्कुल भी आपका अंडर ग्रेजुएट वाले पोस्ट का एग्जैक्ट मैच हो गया है जो न्यूज़पेपर में था 3445। यानी यहाँ पे जो बातें चल रही थी 16,154 ग्रेजुएट लेवल वाला का, ये भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें सच्चाई होगी, या फिर कुछ सोर्सेस रेलवे की तरफ से बताए गए होंगे न्यूज़पेपर वालों को। तो आखिर ये जो भर्ती 19,599 के आसपास चल रही थी, ये क्यों नहीं दी गई? और क्या जब यहाँ पे 5-6 साल बाद भर्ती आ रही थी तो क्या 20,000 के करीब पोस्ट नहीं हो सकते थे? बिल्कुल भी हो सकते थे, लेकिन दोस्तों पोस्ट में कटौती करके थोड़ी सी पोस्ट बढ़ा करके जो 7,900 के आसपास आना था उसको बढ़ा करके ग्रेजुएशन लेवल में 8,113 करके दिया गया है। और इसमें भी ग्रेजुएशन लेवल में देखिएगा तो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में 1736, स्टेशन मास्टर का बहुत कम 954 दिए हैं, टोटल 21 आरआरबी जोन है। बताइए, गुड्स गार्ड का ज्यादा दिए हैं, सबसे ज्यादा 3144, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में 1507 दिए हैं जेडबलए में, और सीनियर क्लर्क में भी बहुत कम 732 वैकेंसी दिए हैं। तो ग्रेजुएट लेवल के हिसाब से भी काफी कम वैकेंसीज है, और प्लस यहाँ पे तो 12th लेवल वालों के साथ तो धोखेबाजी एक तरह से पूरी तरह से की है, छलावा एक तरह से कह सकते हो कि 6 साल इंतजार करने के बाद, जबकि बहुत सारे छात्र एनटीपीसी भर्ती की प्रिपरेशन करते हैं क्योंकि सब अच्छी अच्छी पोस्ट इसमें होती है, और मिला क्या? तो सिर्फ 3445 वैकेंसी मिले। अब देखिए, वैकेंसी में तो कटौती किए ही किए हैं, और यहाँ पे फॉर्म कितने आते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 1,30,00,000 के आसपास दोस्तों आपके फॉर्म यहाँ पे एनटीपीसी में चले आते हैं। बहुत लोग भरते हैं इसमें फॉर्म, और इतने लोग फॉर्म भरेंगे तो ये वैकेंसी क्या जस्टिफाई करेगी? किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा, ये तो भगवान ही जाने। इतनी कम वैकेंसी दे रहे हैं। इंडियन रेलवेज 21 जोन, 76 डिविजन्स पूरे इंडिया में फैला हुआ, इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसी, और पोस्ट बता रहे हैं कि हमारे पास बस इतनी पोस्ट है, और ये वैकेंसी निकाल के दे रहे हैं। जबकि कई सारी वैकेंसी में एएलपी में इन्होंने यहाँ पे अपनी गलती मानी, वैकेंसी का रीअसेसमेंट करके बढ़ा दिया, टेक्नीशियन में वैकेंसी का रीअसेसमेंट करके बढ़ा दिया, जेई में 7,900 के आसपास मिली है, उसमें भी थोड़ा लग रहा है कि बाद में हो सकता है बढ़ा दें। तो क्या छात्र मान के चलें कि एनटीपीसी में भी बाद में वैकेंसी बढ़ सकती है? तो चांसेस तो है कि बाद में बढ़ सकती है, लेकिन क्या अभी इनको जरूरी नहीं थी देने के लिए वैकेंसी? बाद में क्या होता है क्या नहीं होता है उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। बाद में नहीं भी बढ़ा है तो छात्र क्या करेंगे बताइए? अभी इनको वैकेंसी बढ़ानी थी फ्रेंड्स, और बढ़ा करके देनी थी करीब 20,000 या फिर 20,000 से ज्यादा, बट किए ठीक इसका उल्टा, और मात्र 11,000 वैकेंसी देकर के यहाँ पे छोड़ दिए हैं। अब फुल नोटिफिकेशन तो बाद में जारी होंगी। अब जो ये नोटिफिकेशन आ जाता है शॉर्ट वाली, यही वैकेंसी आपको दोस्तों फुल नोटिफिकेशन में भी देखने को मिल जाती है, जो कि कुछ दिन बाद यहाँ पे जारी होंगी। तो ये तो वैकेंसी में एक तरह से कटौती कर दी है, वैकेंसी में धोखा दे ही दिए छात्र को। और दूसरी ओर देखिए कि 2-2 बार दोस्तों यहाँ पे फॉर्म फिलअप आपको करना होगा। एक तो यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का अलग से फॉर्म फिलअप करेंगे, जो 12th पास हैं, जो ग्रेजुएशन किए हैं, तो क्या 12th पास वाली जॉब को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे भी जाएंगे, क्योंकि एक तो इतना कम वैकेंसी दिए हैं तो कोई नहीं छोड़ेगा। सारे लोग यहाँ पे 12th वाले पे भी आवेदन करेंगे, और ग्रेजुएशन जो किए हैं वो ग्रेजुएशन पे आवेदन करेंगे ही। तो 2 नोटिफिकेशन कहने का मतलब है कि 500 रुपए ग्रेजुएशन लेवल पे आपको लगेंगे फॉर्म फी के तौर पे, और 500 रुपए आपको यहाँ पे देना होगा दोस्तों 12th लेवल वाले फॉर्म पे। हालांकि देखा है तो SC/ST को 250 रुपए ही लगते हैं फॉर्म फिलअप में, और फीमेल कैंडिडेट को भी 250 रुपए लगते हैं, लेकिन तब भी 2 बार फॉर्म फिलअप कीजिएगा ऐसे कैंडिडेट तो 250 इनको देने होंगे, और 500 आप लोग को देना होगा। तो समझिए कि एक तरह से कमाई का धंधा कितना ज्यादा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट और ये सब करेंगे, और इसके एवज में वैकेंसी कितना कम दिए हैं। बिल्कुल भी यहाँ पे चुल्लू भर या फिर ऊंट के मुंह में जीरा टाइप का वैकेंसी दिए हैं। एक भी कैंडिडेट खुश नहीं है ये वैकेंसी को देख करके, नई भर्ती को देख करके, और पता नहीं किनका सिलेक्शन होगा किनका नहीं होगा। खास करके 12वीं पास में तो बहुत दिक्कत लग रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको फिर से रीअसेसमेंट करनी चाहिए वैकेंसी की। जितने छात्र नाराज हैं, कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे खुश नहीं नजर आ रहे हैं वैकेंसी को लेकर के, तो फुल नोटिफिकेशन जारी करने से पहले ये लोग रीअसेसमेंट करके अगर वैकेंसी बढ़ा दे तो बहुत अच्छा होगा, वरना बाद में भी इनको रीअसेसमेंट करनी चाहिए और वैकेंसी को बढ़ानी ही चाहिए। रही बात मेरी ओपिनियन की कि क्या वैकेंसी बाद में बढ़ सकती है, अभी फॉर्म आवेदन कर दें, तो देखिए एक भी कैंडिडेट यहाँ पे दोस्तों, एक भी कैंडिडेट मैं बोल रहा हूँ छोड़िएगा मत। एनटीपीसी की भर्ती आई है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है, आप लोग सारे कैंडिडेट आवेदन कीजिएगा फॉर्म आएगा तो, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा रहता है दोस्तों कि कभी भी रेलवे चाहे तो अपनी वैकेंसी को बढ़ा सकती है और जरूरत पड़ी तो घटा भी सकती है। अब रीअसेसमेंट हर साल करना है,
एवरी ईयर, हर साल यहाँ पे रीअसेसमेंट करनी है वैकेंसी को। तो ये तो समझिए कि 3-4 महीने के बाद ये साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है अगले साल, अब तो पेपर तो बाद में ही लेंगे, एग्जाम कैलेंडर फेल हो गया है तो पेपर तो इसका बाद में होगा, बहुत बाद में होगा एनटीपीसी का। लेकिन अगले साल जब वैकेंसी का रीअसेसमेंट होगा और इनको लगता है कि वैकेंसी कुछ ज्यादा हो गई है, रिटायरमेंट वाले केस और बाकी सारी, तो दोस्तों वैकेंसी आपकी बढ़ सकती है। ये बहुत चांसेस है कि आपकी वैकेंसी एनटीपीसी में बाद में बढ़ सकती है। इसलिए आप लोग अपना जो फॉर्म है भर के रखे रहिएगा, जब पेपर होगा जब देखा जाएगा। बढ़ गया वैकेंसी तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी बढ़ी तो उसके अकॉर्डिंग अगर अच्छी प्रिपरेशन रही तो इसी बीच में आप लोग अपनी एक सीट कंफर्म करने की कोशिश पूरी तरह से कीजिएगा। बाकी मैं तो रेलवे की गलती मानूंगा कि 6-6 साल तक छात्र इंतजार करते हैं और आपके पास वैकेंसी होती है, 3-3 लाख बताते हो कि मेरे पास वैकेंसी है, वो वैकेंसी गई तो गई कहां? आपने एएलपी में इतना कम दिया, टेक्नीशियन में कम दिया, आरपीएफ में कम दिया, जेई में कम दिया, मतलब सब में तो हद ही कर दिया है, पैरामेडिकल में कम दिया, अभी एनटीपीसी में भी इतनी बड़ी भर्ती आती है उसमें भी आपने इतना कटौती कर दिया, तो आखिर क्या ग्रुप डी में क्या दोगे? तो ये सारी चीजें चल रही है फ्रेंड्स। तो इसके अकॉर्डिंग देखा है तो वैकेंसी बहुत कम आई है। बाकी देखिए आगे बढ़ने की उम्मीदें हैं, आगे बढ़ेंगी तो अच्छी बात होंगी, और फुल नोटिफिकेशन में बढ़ा करके देते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। हालांकि फुल नोटिफिकेशन में उतना ज्यादा लग नहीं रहा है कि बढ़ा के देंगे, यही वाली वैकेंसी को चिपका करके आपको पूरा का पूरा फॉर्म भरवा देंगे। तो देखिए क्या होता है। बाकी वैकेंसी के ऊपर जरूर मैं राय जानना चाहूंगा हर एक कैंडिडेट से कि क्या आप लोग इस वैकेंसी से संतुष्ट हो, क्या जस्टिफाइड वैकेंसी है कि इतनी कम वैकेंसी 6 साल इंतजार करने के बाद एनटीपीसी जैसे भर्ती में देखने को मिले, जहां पे 1-1 करोड़ से ऊपर लोग फॉर्म आवेदन करते हैं? बताइएगा जरूर, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।